चलो ये रोटेशन का अगला सवाल देखते हैं क्या है ये। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r is set in rotation about its axis with an angular velocity ओमेगा नॉट। तो खाली इसको ओमेगा नॉट दिया है, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी नहीं है, जीरो है, ठीक है। इसको ओमेगा नॉट देके यहाँ पे सरफेस पे छोड़ दिया है, ठीक है। और सरफेस कैसा है, रफ है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, ठीक है। तो बोला कितने टाइम के बाद सिलेंडर जो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे पास इस सिलेंडर के पास सिर्फ ओमेगा नॉट है, कैसा, ऐसा। तो अगर लोअर मोस्ट पॉइंट को हम देखेंगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट के पास सिर्फ क्या है, ओमेगा नॉट आर है ना। अभी वी कॉम, जो वी कॉम है वो जीरो है, सेंटर मास की वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो पीछे स्लिप कर रहा है, स्लिपिंग बैकवर्ड्स। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट फॉरवर्ड। और फ्रिक्शन कैसा है, चूंकि स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन काइनेटिक है। फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे हम म्यू टाइम्स नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे पास लग रहा है एम जी, और ये हमारे पास लग रहा है नॉर्मल। नॉर्मल एम जी के बराबर है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अभी मूव करेगा आगे फ्रिक्शन की वजह से। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई, एम जी हो, म्यू एम जी हो गई। नॉर्मल एम जी हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई म्यू एम जी। सो सॉरी। अब इस फ्रिक्शन की वजह से यहां देखते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन लग रहा है हमारे पास, हमारा फ्रिक्शन लग रहा है आगे, ठीक है, म्यू एम जी लग रहा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी जो दो फोर्सेस हैं एम जी और नॉर्मल, ये जो दो फोर्सेस हैं ये तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं, तो उनका टॉर्क जीरो है। बट फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा आएगा, सॉरी, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज, और जो ओमेगा नॉट है हमारे पास वो कैसा है, वो क्लॉकवाइज है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ये ओमेगा नॉट को घटाने की कोशिश कर रहा है ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो गया, फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ से फ्रिक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो गया एफ इंटू आर, विच इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, चूंकि यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर लिख देता हूँ। ये कट गया, और फ्रिक्शन की वैल्यू भी हमें पता है, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी है। तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू अल्फा आर बाई टू। एम कट गया, अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास टू म्यू जी बाई आर, ठीक है। बट ये ध्यान रहे ये अल्फा ओमेगा को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड v बढ़ती जाएगी। सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास स्पीड अप करेगा, v कॉम विल इंक्रीज, और जो इसका जो ओमेगा है वो घटता जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम v वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे और ओमेगा की इक्वेशन लिखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी म्यू जी, और अल्फा की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके थे, टू म्यू जी अपॉन आर। चलिए, तो एक काम करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड। अब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, सेंटर ऑफ मास को कुछ स्पीड नहीं दी गई थी ना इनिशियली, सिर्फ ओमेगा था। और ए की वैल्यू कितनी है, तो म्यू जी इंटू टी, ये वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और
ओमेगा जो है इसका घटेगा क्योंकि ओमेगा नॉट और अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फाइनल ओमेगा जब होगा ऐसा लिखेंगे हम, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, बिकॉज अल्फा हियर इज ऑपोजिट टू इनिशियल ओमेगा, ओमेगा नॉट, ये फ्रिक्शन की वजह से ओमेगा घट रहा है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट माइनस अल्फा की वैल्यू हमको पता है 2 म्यू जी टी बाई आर, मतलब फाइनली जब रोलिंग शुरू होगी, है ना, तो हमारे पास v है और ओमेगा, ओमेगा फाइनल, है ना, ऐसा, और रोलिंग शुरू हो चुकी है, तो रोलिंग शुरू हो चुकी है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे अगर रोलिंग होती है तो क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, तो ये कंडीशन यूज करेंगे अब हम लोग। v की वैल्यू कितनी है, म्यू जी टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू जी टी बाई आर इंटू आर, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल गया, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो टाइम की वैल्यू मिल जाएगी हमें ओमेगा नॉट आर बाय 3 म्यू जी, ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। सो ये है हमारा सॉल्यूशन।